नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अभी तक कंप्यूटर विषय के बारे में थोड़ा अध्ययन किया है, जिसमें हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूं आपको। उसके बाद आगे हम अब क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मैं किसी विशेष एग्जाम के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंप्यूटर जीरो से लेकर एडवांस तक। जीरो से एडवांस का मतलब हो गया जहां पर भी कंप्यूटर विषय का पर्टिकुलर एग्जाम नहीं होता है, जैसे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस में भर्ती, वहां पर अगर फंडामेंटल आएगा तो यही आएगा। लेकिन अगर कहीं कंप्यूटर के सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहीं पे कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो इसमें कवर नहीं हो, क्योंकि वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। साधारण कंप्यूटर, सामान्य कंप्यूटर का जहां भी जिक्र आएगा वहां पर हम इन सभी चीजों के बारे में विस्तृत परिचर्चा रखेंगे। दोस्तों, हमने अभी तक क्या क्या सीखा है। कंप्यूटर का हमने परिचय पढ़ा, परिचय के साथ साथ अपन ने कंप्यूटर का इतिहास पढ़ा, प्लस हमने कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ी। ये हमने पढ़ लिया। हमने इनपुट डिवाइस पढ़े, हमने आउटपुट डिवाइस पढ़े, हमने मेमोरी पढ़ी, हमने सीपीयू पढ़ा, हमने हार्डवेयर पढ़े, प्लस हमने पेरिफेरल उपकरण पढ़े। इनके साथ साथ इनके प्रश्न उत्तर देखें, इनके टेस्ट पेपर देखें, उनकी व्याख्या देखी। ये सब चीजें हमने अच्छे तरीके से पढ़ ली है। ये एक पोर्शन कंप्यूटर का परिचय, इतिहास, फंडामेंटल का मामला था जो हमने पिछले सेक्शनों में पढ़ लिया है, देख लिया है, समझ लिया है। आज के इस सेक्शन से हम वास्तव में शुरुआत करने वाले हैं सॉफ्टवेयर टॉपिक की। यहां पर जो हमने डिवाइसेस पढ़े, यहां हमने जानकारी दी। जैसे मैंने कहा कीबोर्ड का नाम लेते ही आपके दिमाग में कीबोर्ड की इमेज बन गई। मैंने कहा माउस का कहते ही आपके दिमाग में इमेज बन गई। दोस्तों, मैं कहता हूं कि व्हाट्सएप की इमेज तो बनी, कुछ चीजें व्हाट्सएप के सामने दिख रही है, वो तो आपको क्लियर है। कुछ बैकग्राउंड में व्हाट्सएप से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, वो अभी आपको सोचना है। तो ये हमने अभी तक की क्लासेस में क्लियर किया हुआ टॉपिक है। आगे अभी हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करेंगे दोस्तों। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो मैं बता रहा हूं। आज की सेक्शन में हम चालू करेंगे, कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों? हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर। आज के सेक्शन में हम जिस टॉपिक के बारे में परिचर्चा रखने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम क्या है? सॉफ्टवेयर। दोस्तों, अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, आपको समझाने वाली बात करूं, तो ये सबसे अच्छा टॉपिक है जिससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। कंसेप्चुअल का मतलब क्या हुआ कि वास्तव में इस विषय में क्या क्या चीजें पूछी जाएगी, वो यहीं से निकलेगी। कहां से? इस सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक से निकलेगी। इस सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक में हम क्या क्या चीजों का अध्ययन करेंगे? हम यहां पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे वर्ड के बारे में, यहां पर हम बात करेंगे एक्सेल के बारे में, यहां पे हम बात करेंगे पावर पॉइंट के बारे में। इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये भी अच्छा सेक्शन है। 15 से 20 क्लास का पिछला सेक्शन हुआ था, 15 से 20 क्लास का ये वाला सेक्शन होगा। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जिक्र यहां पर शुरू हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था, कहीं पर आपको तकनीकी शब्द दिखे, कौन सा शब्द दिखे? तकनीकी, तो वहां पर आप कहेंगे कि किस चीज का कॉम्बिनेशन है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? तकनीकी कहलाता है। चलिए, आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा डिफरेंस निकालते हैं, एक प्रश्न लिखते हैं, उसके बाद आगे पढ़ना शुरू करेंगे। क्या है दोस्तों? इधर मैं लिख रहा हूं हार्डवेयर, इधर मैं लिख रहा हूं सॉफ्टवेयर। दो चीजें सामने हैं मेरे,
एक क्या है हार्डवेयर और दूसरा क्या है सॉफ्टवेयर। दोनों को अच्छे से देख लो, समझने और बताने वाली बातचीत भी करेंगे। अगर हम हार्डवेयर की बात करें, हम सॉफ्टवेयर की बात करें, तो दोनों का डिफरेंस बनाते हैं और वास्तव में इन दोनों के बारे में जो बातचीत मैं आप लोगों से कर सकता हूं वो भी करूंगा। पहले तो हार्डवेयर की परिभाषा बताओ। गुरुजी हार्डवेयर तो पढ़ लिया। अरे भाई दोनों का अंतर बता के सॉफ्टवेयर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जिससे हार्डवेयर वाला कंसेप्ट क्लियर, सॉफ्टवेयर वाला कंसेप्ट क्लियर, कंप्यूटर लगभग क्लियर हो जाएगा। फिर कुछ सिंपल टॉपिक बचेंगे, नेटवर्क इंटरनेट वाला टॉपिक और नंबर सिस्टम वाला टॉपिक, बस उसके बाद हमारा सिलेबस खत्म। लगभग 45 से 50 क्लासों में इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। 15 क्लास उस टॉपिक की, 15 इस टॉपिक की, मिलाकर 30 और 10-15 क्लासेस बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनकी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हार्डवेयर की बात करें तो हम बोल सकते हैं कंप्यूटर के कौन से भाग, भौतिक भाग, जिन्हें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और साथ में क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। चलिए, सॉफ्टवेयर क्या होता है, भौतिक भाग नहीं होते। कौन से भाग होते हैं, लॉजिकल भाग, जिन्हें क्या कर सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। देख सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। एक लड़के से पूछा मैंने क्लास में, भाई हार्डवेयर क्या होता है और बता सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सामने वाला क्या कहता है, सर कि जो हार्डवेयर नहीं होता वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर नहीं होता वो क्या होता है, हार्डवेयर। भाई कई बार मजाकों में कहते हैं, बोले मेरा घर कहाँ, बोले मंदिर के पास में, बोले मंदिर कहाँ, बोले मेरे घर के पास में। अब इन दोनों सवालों को बहस करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो लाल रंग कैसा, बोले रेड, बोले रेड रंग कैसा, बोले लाल, बोले पूछते जाओ भैया। तो यही बात हम सिंपल सी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उदाहरण बताओ गुरुजी, किसका, इस सॉफ्टवेयर का। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब इसके उदाहरण हैं। मॉनिटर, सीपीयू, माउस, ये सब किसके उदाहरण है, हार्डवेयर की। सॉफ्टवेयर की परिभाषा होती है प्रोग्रामों का समूह। प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। हार्डवेयर की परिभाषा क्या होती है, पेरिफेरल उपकरणों का समूह, क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। पेरिफेरल उपकरण क्या होते हैं, ऐसे सभी उपकरण जो कंप्यूटर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। उन सभी उपकरणों को हम कौन से उपकरण के नाम से जानते हैं, पेरिफेरल उपकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और डिफरेंस हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। बताओ क्या डिफरेंस, मैं कह रहा हूं कि स्पेयर पार्ट, क्या हम किसी दुकान पर, चलो दुकान को छोड़ दो, एक जनरल सी बात करता हूं, हम कंप्यूटर से ए दबाते हैं तो बार बार ए ए ए ए ऐसे आ जाता है, आ जाता है। इस प्रोसेस का नाम होता है टाइप मैटिंग। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, टाइप मैटिंग होता है। एक ही अक्षर को दबा के रखने पर बार बार वही अक्षर आ जाता है। इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, टाइप मैटिंग। सपोज करो कीबोर्ड का ए काम नहीं कर रहा, तो ए काम नहीं कर रहा तो क्या हम किसी दुकान पर जाकर ए ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं। दुकान पे जाने की उतनी अंगुली कर दो भैया, पेन से दबा दो, ऊपर से F1 निकाल कर ए पे लगा दो, काम चल जाएगा। मतलब मोबाइल फोन का ईयरफोन अलग मिल जाता है, चार्जर अलग मिल जाता है, कवर अलग मिल जाता है। ऐसा पॉसिबल है क्या, हाँ। तो इसके स्पेयर पार्ट उपलब्ध हो जाते हैं। स्पेयर पार्ट को हम एक्सेसरीज भी बोल सकते हैं। इधर देखो, इसके स्पेयर पार्ट
एक्सेसरीज उपलब्ध नहीं होती है। उपलब्ध क्या नहीं होती है भैया, दोस्तों, मित्रों, साथियों, विद्यार्थियों, क्या आपके व्हाट्सएप का कवर आ जाएगा? क्या आपके व्हाट्सएप का चैट मेन्यू आ जाएगा? क्या आपके व्हाट्सएप का फाइल मेन्यू आ जाएगा? मैं यही तो पूछ रहा हूं। जो हमारा व्हाट्सएप है क्या वो किसी दुकान पर मिल जाएगा? क्या गुरुजी हाँ मिल जाएगा, प्ले स्टोर ले लेगा। अरे प्ले स्टोर पूरो को पूरो आवे, चैट को नहीं आवे, कवर को नहीं आवे। मेरे बताने का मतलब क्या हुआ कि पूरी की पूरी चीजें एक साथ मिलेगी उसकी। ठीक है, उसी बात को समझते हैं। अगर किसी सॉफ्टवेयर की क्षमता को बढ़ाना हो, मतलब सॉफ्टवेयर में क्या करना हो, बदलाव करना हो, तो आप उस सॉफ्टवेयर को क्या कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए। उस अपडेट करने से वो सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम करना शुरू कर देगा। अपडेट करने का मतलब केवल ये नहीं होता है कि उसकी क्षमता में बढ़ाना है, उसकी क्षमता में कमी करके भी अपडेट किया जाता है। जैसे एक सॉफ्टवेयर है जो आपका TDS कैलकुलेट कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट, कुछ भी चीजें कैलकुलेट कर रहा है, तो वो जो भी चीजें कैलकुलेट कर रहा है उसकी आज रेट कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगी। जैसे आपने होम लोन लिया, पहले आपको 9% में मिलता था, सपोज करते हैं, इस बार आपकी रेट 6% हो गई। तो जब 6% हो गई तो आपको ब्याज कितने परसेंट का लगना चाहिए? 6% का ही लगना चाहिए ना। तो वो कमी हो गई। वो भी कैसे होगा? उस सॉफ्टवेयर को क्या करने से, अपडेट करने से काम हो जाएगा। हार्डवेयर की क्षमता बढ़ाने के लिए उसे क्या करना पड़ता है दोस्तों? अपग्रेड करना होता है। अपग्रेड करने का मतलब ये होता है कि उस हार्डवेयर की जगह पर नया हार्डवेयर जोड़ देना, या अपडेट करने का मतलब होता है कि पहले से कोई हार्डवेयर लगा हुआ है उसके साथ एक और नया एडिशनल हार्डवेयर ऐड कर देना। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, डिफरेंस हो गया। एक क्वेश्चन के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अभी तक मैं आपसे जनरल डिस्कशन ही कर रहा था। चलिए क्या शुरुआत करते हैं? देखो, कथन वाला एक क्वेश्चन है। कथन नंबर पहला, सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। यहां पर हार्डवेयर भी लिख सकते हो। ठीक है, कथन नंबर दूसरा लो गुरुजी, ले लियो भाई जी। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। हार्डवेयर किसे नियंत्रित करता है? सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन दो गुरुजी, दे रहे हूं। फर्स्ट सही, सेकंड सही, दोनों सही, दोनों गलत। अपना दिमाग जो कहता है वो हाथ करता है। जिसका ब्रेन डेड है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा, उसके कहने पर हाथ खुजली करेगा क्या? ऐसे नहीं करेगा, आपको खुद ही करनी पड़ेगी। उससे कुछ भी पता नहीं चलता है। इसका मतलब दिमाग के अंदर क्या इंस्टॉल होता है? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। तो सॉफ्टवेयर किसे कंट्रोल करता है? सॉफ्टवेयर को। किसे कंट्रोल करता है? हार्डवेयर को। पहला कथन तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को नियंत्रित नहीं करता है, ये वाला कथन क्या है? गलत है। इसका मतलब इस सवाल का आंसर सीधा सीधा हो जाएगा पहला, 1 नंबर इसका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। काफी दिन से हमने जब पढ़ाई की है, क्वेश्चन देख ली हमने, प्रैक्टिकल बातें भी हमने कर ली, चित्र भी हमने समझने की कोशिश की। यहां पर हम डायग्राम बनाकर देखते हैं कि सॉफ्टवेयर जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें क्या चीजें हम समझ सकते हैं।
सॉफ्टवेयर की बात करें तो 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं आप देखो। सबसे पहला होता है जिससे मैं कहता हूं सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर कहता हूं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरे नंबर पे जो होता है उसे मैं कहता हूं कौन सा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला कौन सा था? सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा कौन सा हुआ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा कौन सा हुआ? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, दूसरा कौन सा हुआ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, तीसरा कौन सा हुआ? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आप बताओ सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सीधा सीधा कहोगे उपयोग के आधार पर या कार्य के आधार पर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 3। आप कुछ किताबों में देखोगे कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो किसका हिस्सा बना देते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा बना देते हैं। पहला 1 नंबर लगाकर, 2 नंबर लगाकर, 3 नंबर लगाकर। पहले इन तीनों के चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहला कौन से सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करेंगे हम? सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। 1 नंबर पे हम आज बात करना चाहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम के लिए कंपलसरी होते, अनिवार्य होते हैं, जिनके बिना मशीन काम नहीं करती है। एग्जाम्पल देता हूं, आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो? हाँ सर करते हैं। कुछ पे तो रेड टिक बनी आती है आगे, कुछ पे खाली रेड टिक बिना आता है। रेड टिक का मतलब क्या हुआ कि वो पर्टिकुलर बॉक्स आपको फिल करना कंपलसरी है, उसे भरना अनिवार्य है। ठीक है मेरी बात? यस सर ठीक है। अच्छा, जो रेड बॉक्स टिक नहीं होता वो अनिवार्य नहीं होता है। तो हमारे मोबाइल में 2 हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरेक्शन करवाने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर के मशीन प्रॉपर वर्क नहीं करती है। क्या हमारे मोबाइल में एंड्रॉइड होना अनिवार्य है क्या? हाँ बिल्कुल है, उसके बिना नहीं चलेगा। गुरुजी क्यों? मैं तो आईफोन ले आऊं, एंड्रॉइड को नहीं, आईफोन में दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम आवे। मतलब कहने का कि आप एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करोगे तो उसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अनिवार्य है। और जो सॉफ्टवेयर अनिवार्य होता है उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अरे क्या व्हाट्सएप हमारे मोबाइल के लिए अनिवार्य होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता। तो अनिवार्य नहीं होता, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के सहायक के रूप में काम करते हैं। व्हाट्सएप चलाते हो क्या? अरे कुछ लोग तो 2 चलाते होंगे, एक बिजनेस वाला डाल दिया, एक नॉर्मल वाला डाल दिया। भाई एक दिन मैं रात को 2 बजे उठा और मैडम व्हाट्सएप चला रही थी। मैंने कहा भाग्यवान, आज क्या कर रही है? बोले कल से बंद करूंगी तो आज पूरी रात चला लेती हूँ। तो व्हाट्सएप तो भैया ऐसी बीमारी है, कल से बंद करूंगी तो 12 बजते ही कल आ गया, लेकिन चल रहा है अभी भी, और अभी तक बंद नहीं हुआ। वो तो उस दिन बस एक दिन के लिए कर लिया। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपसे, जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इन मोबाइल एप्लीकेशंस का यूज करते हैं ना, उन्हें भाई तुम कितना ही कह दो बंद नहीं करेंगे उसे। वो तो कहने का मतलब वो मनोरंजन के काम आते हैं। ठीक है, अब ये आवश्यक सॉफ्टवेयर में आता है। इसका कोई उदाहरण बताओ गुरुजी। हाँ, इसका 1 नंबर, ये 1 नंबर का पहला प्रकार है, जिसे मैं कहूंगा क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहूंगा इसे मैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई उदाहरण बताओ। हाँ, सबसे पहला उदाहरण है एंड्रॉइड। सुना है क्या नाम? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में काम आता है कि कंप्यूटर में? मैंने कहा मोबाइल में काम आता है। उसने मुझे कहा इधर बैठ मेरे पास, मैं बताती हूँ। दहेज में मेरे पापा ने एलईडी दी है। दी है क्या? बोले हाँ दी है। बोले एलईडी स्मार्ट टीवी है? तो स्मार्ट टीवी है मतलब एलईडी में भी क्या है? एंड्रॉइड इंस्टॉल किया हुआ है।
तो एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो मोबाइल और स्मार्ट टीवी दोनों में काम आता है मित्रों। चलिए अब पहला हुआ, इसके अलावा हम जिक्र करते हैं किसका, विंडोज का। किसका जिक्र करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे हम कहें कौन सा XP, हम कहें कौन सा विंडोज 7, हम कहें कौन सा विंडोज विस्टा, हम कहें कौन सा विंडोज 8, हम कहें कौन सा विंडोज 10। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के। आगे आते हैं, एक है यूनिक्स, एक है लाइनेक्स, एक है उबंटू, एक है आईफोन में आता है मैकओएस बोलते हैं, मैकिंटोश जिसका नाम होता है। एक और नाम लिख रहा हूं, बोस। ये आपने नाम कम सुना है। नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, आत्मनिर्भर भारत जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो उसी को इंस्पायर होकर मैंने ये शब्द लिखा है। बोस का मतलब क्या हुआ, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ये प्रथम भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम है। भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम ये स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, आगे बढ़ सकते हैं जी सर। ये सबसे पहला प्रकार लिखा सिस्टम सॉफ्टवेयर का, इसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा मशीन या कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में कह रहा हूं क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा। एक नंबर पे मशीनी भाषा। चलिए इससे पहले ऐसे बता दूं, एक होती है उच्च स्तरीय भाषा और दूसरी होती है निम्न स्तरीय भाषा। कौन सी है, एक होती है उच्च स्तरीय भाषा और दूसरी होती है निम्न स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। और दूसरी कौन सी होती है, लो लेवल लैंग्वेज। अच्छा, लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो दो होती है, एक कौन सी भाषा होती है, मशीनी भाषा, और दूसरी कौन सी भाषा होती है दोस्तों, असेंबली भाषा। मशीनी भाषा और असेंबली भाषा दोनों लो लेवल की प्रोग्रामिंग भाषा होती है। इनको छोड़कर C++, जावा, HTML, PHP, C#, कोबोल, फोर्ट्रन एटसेट्रा, ये सभी की सभी जो प्रोग्रामिंग भाषा है, ये आपकी कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाओं की कैटेगरी में आती है, उच्च स्तरीय या हाई लेवल भाषा की कैटेगरी में आती है। प्रोग्रामिंग भाषा भी अपने आप में एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होती है। किसका उदाहरण होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होती है। चलिए नंबर तीसरे पर हम लिख रहे हैं क्या, भाषा अनुवादक। प्रश्न पूछे जाते हैं इसके, एक प्रोग्रामिंग भाषा को दूसरी प्रोग्रामिंग भाषा में बदलने के लिए भाषा अनुवादक यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है। एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा होती है जिसे कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है, उसे किसी भी प्रकार के ट्रांसलेटर यानी अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती है। उस भाषा को हम कौन सी भाषा कहते हैं दोस्तों, मशीनी भाषा कहते हैं। कौन कौन से अनुवादक का हम इस्तेमाल करते हैं, एक होता है जिसे हम कहते हैं दोस्तों क्या, असेंबलर। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं दोस्तों क्या, कंपाइलर। तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं दोस्तों क्या, इंटरप्रेटर। ये भाषा अनुवादक है जो एक प्रोग्रामिंग भाषा को दूसरी प्रोग्रामिंग भाषा में क्या करते हैं,
कन्वर्ट करते हैं। एक प्रोग्रामिंग भाषा को दूसरी प्रोग्रामिंग भाषा में बदलने के लिए हमें भाषा अनुवादक की आवश्यकता होती है। इसमें से असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, क्योंकि मशीनी भाषा तो कंप्यूटर डायरेक्ट समझ जाता है और बाकी सभी भाषाओं के लिए हमें अलग अलग भाषा का उपयोग करना होता है। यहां तक बात समझ आ गई? जी सर, आ गई। इसी का चौथा प्रकार है जिसे मैं कहता हूं डिवाइस ड्राइवर। क्या कहता हूं? डिवाइस ड्राइवर। ओके, बात समझे? डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? जो भी हम हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए अलग से हमें एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, उसे हम डिवाइस ड्राइवर के नाम से जानते हैं। एक नंबर पे लैन ड्राइवर कह दो, दूसरे नंबर पे ऑडियो ड्राइवर कह दो, तीसरे नंबर पे ग्राफिक्स ड्राइवर कह दो। अब वापस चलते हैं, हमने जहां से आज का सेक्शन शुरू किया था यहां थे हम शुरुआत में। क्या डिस्कस कर रहे थे कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहले का नाम क्या था? सिस्टम, दूसरे का एप्लीकेशन, तीसरे का नाम क्या था? यूटिलिटी। फिर मैंने बताया कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो भी आगे 4 प्रकार का होता है। एक नंबर पे यानी 1.1 पहले का पहला भाग क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बात की हमने इसके बारे में। आगे गए 2 नंबर पर पहले का दूसरा 1.2 यानी किसका उदाहरण है, किसका प्रकार है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही प्रकार है। आगे चलते हैं, नंबर अगले पे गए, क्या लिखा? 1.3 क्या है? भाषा अनुवादक, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही उदाहरण होता है। अगले नंबर पे चले, क्या लिखा? 1.4 क्या नाम लिखा? डिवाइस ड्राइवर। बिना एक्सटेंशन वाली फाइल होती है। कोई भी हार्डवेयर आप जोड़ना चाहते हो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, उसे हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। आगे बात करते हैं नंबर दूसरे पर, क्या लिखूं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन से सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बताने का मतलब क्या हुआ कि हम जिन सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी सहायता से, उनकी सहायता करने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? उन्हें हम कहते हैं दोस्तों क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं? पहला देखो 2.1, इसे हम कहते हैं स्पेशल, जिसे हम कहते हैं सिंपल। सिंपल में आ गया वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। स्पेशल में आ गया रेलवे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर हो गए जो किसी व्यक्ति विशेष या कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? स्पेशल के नाम से जानते हैं। और जो सभी लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं, आप भी यूज कर लो, मैं भी कर लूं, कोई भी उन्हें काम में ले पाए, उन्हें हम कौन सा सॉफ्टवेयर कहते हैं दोस्तों? उन्हें हम कहते हैं सिंपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए आगे चलते हैं नंबर तीसरे पर। क्या लिखा था? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन से सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो मरम्मत करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं, उन्हें यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। कुछ सिंपल से उदाहरण देखते हैं। एंटीवायरस, फाइल मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, ये सभी के सभी आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं जो आपके कंप्यूटर की किसी न किसी तरीके से मदद करते हैं, सहायता करते हैं कि आप इस चीज को इस तरीके से चलाओ या हैंडल करो।
अब हम वापस से डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। ये आज हमारा एक चार्ट बना और चार्ट में हमने देखा कि हम इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब वापस से परिभाषा डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर की। किसकी परिभाषा डिस्कस करते हैं? सॉफ्टवेयर की। इनपुट को आउटपुट में बदलना। दूसरा, डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना। प्रोग्रामों का समूह। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करना। भाई साहब एक बात बताऊं सभी लोगों को, सोनी एजुकेशन वालों ने टी शर्ट तो दे दी लेकिन भाई पैंट नहीं दिलाई कि सर पैंट तो दिखती नहीं, कोई सी भी पहन लो। अच्छा ये कॉन्फ़िगरेशन है भाई, पैंट मना कर रही है, टी शर्ट के लिए अलग से ट्राउजर दिलाओ भैया, अलग से लोअर या मतलब कुछ कैबरी कुछ भी दिला दो। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं। आपके घर पे कपड़े रखे होते हैं, जब अपन नए खरीद के लाते हैं ना तब तो हम क्या करते हैं, मैचिंग करके पहनते हैं। लेकिन जैसे ही 2-3-4 महीने निकल जाते हैं, जो धुली हुई शर्ट वही डाल के आ जाते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। या हम एक टी शर्ट ला के रखते हैं लाल रंग की, काले रंग की, इसको बार बार 15-20 बार 15-20 बार उसी को पहनते रहते हैं। सुन रहे हैं मेरी बात को? तो कॉन्फ़िगरेशन वर्ड होता है जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ इस्तेमाल में लिया जाता है। अरे भाई अगर आपके मोबाइल में 4 GB मेमोरी कार्ड सपोर्ट है तो क्या आप 20 GB का मेमोरी कार्ड लगा सकते हो क्या? गुरुजी 20 GB हो तो आवे ही को नहीं। आ बात भी सही है। 16 को आवे, फिर 32 को आवे, फिर 64 को आवे, लगा सकांगे? कौन लगा उसको? गुरुजी लगा दिया मैं तो लगा दो तो भाई धीरे चल रहा चल रही कौन नहीं को, सपोर्ट कौन करे? मोबाइल ने भी हैंग कर देगा। ठीक है, चलिए यहां तक बात समझ आई। सॉफ्टवेयर क्या होता है? इनपुट को आउटपुट में बदलता है, प्रोसेस कराता है उस पर। टेक्निकली तो ये प्रोसेसर का काम होता है लेकिन सॉफ्टवेयर की सहायता से ही कैलकुलेशन होती है। डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, प्रोग्रामों का समूह कहलाता है। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करने का काम ये करता है सॉफ्टवेयर। पहला प्रकार लिख रहा हूं मैं, क्या? कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन से होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। दूसरा कौन से होते हैं? जो किसके साथ? हार्डवेयर के साथ। हार्डवेयर का मतलब क्या हो? 0 और 1 के साथ आसानी से कार्य करते हैं। जीरो और 1 के साथ आसानी से क्या करते हैं? कार्य करते हैं। उन्हें भी हम कौन से सॉफ्टवेयर की संज्ञा देते हैं दोस्तों? सिस्टम सॉफ्टवेयर की संज्ञा देते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हमने जनरल सा डिस्कशन किया। अब हम चर्चा कर रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे पहला प्रकार, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर के सबसे पहले प्रकार के बारे में अपन बात करेंगे तो लिखेंगे 1 नंबर पे, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हुए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जितनी भी मशीन होती है उनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। क्या काम करता है? ऐसे समझते हैं, ऐसे समझते हैं, ऐसे समझते हैं। सिंपल बात होती है, हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहां पर और एप्लीकेशंस हैं जो जुड़े होते हैं। इन सबके बीच में संचार करवाने के लिए, इनके बीच में बातचीत करने के लिए, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। जनरल भाषा में मैं आप लोगों को बताऊं तो ये कह सकता हूं, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर चालू नहीं होता है।
कंप्यूटर क्या नहीं होता है, स्टार्ट नहीं होता है। एक कंप्यूटर या मशीन को स्टार्ट करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। कुछ 2-3 बातें कर रहा हूं जो आप समझने की कोशिश करना। सिस्टम सॉफ्टवेयर का पहला प्रकार है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या करता है, यह किसको मैनेज करता है, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या करता है, मैनेज करता है। साथ में क्या लिखा, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता है। और एक बात बताऊं, समझना, हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो कंप्यूटर चलाने के लिए आवश्यक होता है। कंप्यूटर चलाने के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है, आवश्यक होता है, जरूरी होता है। अब कुछ और बात बताता हूं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव रहता है। कौन सी मेमोरी में सेव रहता है, सेकेंडरी में सेव रहता है। ये भी आपको पता है कि परमानेंट जो प्रोग्राम होते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव रहते हैं। जब, याद रखनी है बात, जब मशीन ऑन होती है, मशीन या कंप्यूटर ऑन होता है, चालू होता है, तो कौन सी मेमोरी से, इस सेकेंडरी मेमोरी से, SM लिख दो, सेकेंडरी मेमोरी से वो प्रोग्राम लोड होकर किस में आ जाता है, रैम में आ जाता है। कोई पूछे कि जब कंप्यूटर चालू करते तो क्या होता है, सबसे पहले आपने स्टार्ट का बटन दबाया, ऐसा करते ही क्या हो गया, मशीन को कैसे पता चला कि आपको स्क्रीन दिखाना है, आपको डेस्कटॉप दिखाना है, आपको कुछ और दिखाना है। इसका मतलब हुआ मित्रों, साथियों, दोस्तों, कि कंप्यूटर चालू करते ही सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होकर किस में आ जाता है, रैम में आ जाता है। याद रखना, बात को समझना, इस सेकेंडरी मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होकर रैम में आना पता है क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, बूटिंग। अब समझते हैं क्या कह रहे हैं हम, कि हार्ड डिस्क से, कहां से, हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम का किस में आना, रैम में आना, क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। ठीक है मेरी बात, ये बूटिंग होता है। तो बूटिंग 2 प्रकार का होता है। पहले बूटिंग को बोलते हैं कोल्ड बूट और दूसरे को क्या बोलते हैं, वार्म बूट। समझना मेरी बात को, कोल्ड बूट और वार्म बूट दोनों का क्या फर्क होता है। मित्रों, साथियों, दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर पहली बार मशीन चालू होती है, कब, पहली बार स्टार्ट करना, क्या कहलाता है, कोल्ड बूटिंग कहलाता है। और अगर हम हमारी मशीन को क्या करते हैं, रीस्टार्ट करना, रीस्टार्ट करने का मतलब क्या हुआ, रीबूट करना, रीस्टार्ट करना और रीबूट करना मतलब क्या हुआ, वार्म बूट हुआ। दोस्तों, साथियों, आपको याद रखना है कि बूटिंग क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकेंडरी मेमोरी से रैम के अंदर आ जाना बूटिंग कहलाता है। इसलिए दोस्तों, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर बाकी सारे प्रोग्राम कार्य करते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या होता है दोस्तों, प्लेटफॉर्म होता है। क्या होता है, प्लेटफॉर्म होता है, जिस पर बाकी सभी सॉफ्टवेयर कार्य करते हैं, जिस पर बाकी एप्लीकेशंस वर्क करते हैं। गुरुजी बताओ कैसे, ये बात हमें समझ नहीं आई है। तो ये आपको समझ नहीं आई तो मैं समझा रहा हूं। मित्रों, जैसे आप एंड्रॉइड मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हाँ, तो आप सोनी एजुकेशन की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हो, एंड्रॉइड पर काम कर रही है। क्या ये एप्लीकेशन विंडोज की है, क्या ये हमारे कंप्यूटर में काम करेगी, क्या नहीं करेगी? क्या ये आईफोन के लिए बनी है, क्या नहीं? ये एंड्रॉइड ऐप है तो केवल एंड्रॉइड पर ही काम करेगी।
समझाने का मतलब मेरा क्या है दोस्तों कि जो एप्लीकेशन जिस प्लेटफॉर्म के लिए बनाई गई है वो उसी में काम करती है। चलिए, जैसे कई बार हम कोई फाइल नेट से डाउनलोड करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर नेट से डाउनलोड करते हैं और हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में इंस्टॉल करना चाहते हैं, लेकिन वो इंस्टॉल नहीं होता है। पता है क्या कहता है? सिस्टम डज नॉट सपोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए कन्वीनियंट नहीं है, मतलब वो सॉफ्टवेयर आपके इस कंप्यूटर या इस मशीन पर काम नहीं कर सकता। इस बात के लिए मना कौन करता है? कौन कह रहा है कि वो सॉफ्टवेयर सही नहीं है या वो काम नहीं कर रहा है? तो ये बात मना करने वाला कौन होता है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, लाइनक्स, यूनिक्स, ये सब होते हैं। इनके बारे में हमने पहले थोड़ा थोड़ा डिस्कशन किया है। अब डिटेल वाइज इस क्लास के बाद यानी अगले सेक्शन में हम उन सब के बारे में अच्छे से बात करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए, मैं कुछ बातें और बताकर आज के सेक्शन को खत्म करता हूं, फिर कल और अच्छे से बढ़िया से हम बातचीत करेंगे, जिससे कंप्यूटर से संबंधित आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, इतने दिन हमने हार्डवेयर के बारे में बात की थी, सब कुछ समझ लिया था। आज हमने सॉफ्टवेयर वाला सेक्शन शुरू किया है, जहां पर कुछ बातें हमें कंसेप्चुअल समझ आएगी। अब हार्डवेयर तो पता है, माउस से बटन दबाते हैं, कीबोर्ड से बटन दबाते हैं, जॉयस्टिक से गेम इधर उधर खेलते हैं, तो वो तो दिखता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है भाई, इसको कैसे पता चलता है कि कौन सा प्रोग्राम पहले लेना है, कौन सा बाद में लेना है? तो वास्तव में यही सबसे बढ़िया काम करने वाला है। चलिए, इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग नहीं होता है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं किस किस में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। 1 नंबर मोबाइल, 2 नंबर वॉशिंग मशीन, 3 नंबर मोबाइल लिख दिया, वॉशिंग मशीन लिख दिया, फ्रिज लिख दिया, मोबाइल, एक कंप्यूटर भी तो लिख दूं। चलो, कंप्यूटर में तो होता ही है, आप सबको पता है, इसलिए कंप्यूटर ना लिखूं। एटीएम लिख दिया, 5 में नन कर दिया। नहीं होता है पूछा है। इसमें से ऐसा कौन सा डिवाइस है? क्या मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या? हाँ। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के मोबाइल आते हैं? एक मोबाइल आता है जिसे हम कहते हैं एंड्रॉइड, आता है क्या? आता है। एक मोबाइल आता है जिसमें मैकओएस आता है, बोले आता है। एक मोबाइल आता है जिसमें विंडोज आता है। अब गुरुजी ये नहीं पता चला विंडोज वाला कौन सा आता है? अरे भाई, नोकिया, लूमिया, नोकिया के जो फोन आते हैं उनमें एंड्रॉइड नहीं आता है, उनमें क्या होते हैं? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे इसके अंदर आप प्रोग्राम डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर का यूज करते हैं, इसके लिए आप यूज करते हैं ऐप स्टोर का, और इसीलिए इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है विंडो स्टोर। किसका यूज किया जाता है? इसके लिए विंडो स्टोर का यूज किया जाता है। उम्मीद कर रहा हूं कि आज के सेक्शन में भी मैं आप लोगों को अच्छे से बात समझा पाया हूं। खूब सारी बातचीत मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। चलिए, आज के इस जनरल सेक्शन में हमने कुछ बातें डिस्कस की, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बिना ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी मशीन काम नहीं करती है। कहने का मतलब हुआ हमारे कंप्यूटर का सबसे आवश्यक या जरूरी प्रोग्राम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारी मशीन में क्या करना होता है? इंस्टॉल करना होता है। दोस्तों, आज की क्लास में, आज के इस सेक्शन में हम इतनी ही बात करेंगे।
अगले सेक्शन में हम वापस बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं, कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस करता है और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम वर्तमान में प्रचलित है, जैसे विंडोज XP कब आया, 7 कब आया, 8 कब आया, इस प्रकार की बातें भी हम करेंगे। दोस्तों नमस्कार।